मंगलवार रात ईरान का हमला हुआ इजरायल पर और ईरान के इस हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजरायल ने बेरूत को बारूद का ढेर बना दिया। जी हां, लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन और भी ज्यादा खतरनाक खौफनाक हो गया है। इजरायली सेना ने पिछले 4 दिनों में लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज सुबह का ही जिक्र करें तो आज सुबह से ही बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। यह हमला तब हुआ जब इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी यहां पर दी। इजरायल की सेना का दावा है कि वो हिजबुल्लाह की इमारतों पर हमला कर रही है और यह हमला देखिए तब तक जारी भी रहेगा जब तक कि इजरायल हिजबुल्लाह का खात्मा, उसके ठिकानों का खात्मा, उसके और टॉप कमांडर्स का खात्मा और साथ ही उसके हर एक लड़ाके का खात्मा नहीं कर देता। चार दिन में हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर हो गए। इसके अलावा 2000 ठिकाने भी पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिए गए। 250 लड़ाकों में 20 हिजबुल्लाह कमांडर भी शामिल थे और इन हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर यहां पर रख दी। लेकिन इस बीच ये जरूर बता दें कि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच की जो ये जंग है और भी ज्यादा तेज हो गई है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 122 रॉकेट से ये हमले का बहुत बड़ा दावा यहां पर किया है। तो हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला सामने आया है। देखिए, इजरायल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, उसके टॉप कमांडर्स का खात्मा करके, उसके ठिकानों पर रॉकेट, मिसाइल, बम वर्षा करके अब हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। वहीं अमेरिका का जिक्र करना जरूरी होता है क्योंकि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया है। यूएस कमांड सेंटर ने हूती विद्रोहियों के 15 ठिकानों पर स्ट्राइक की है और बताया यह जा रहा है कि इस हमले के लिए वायुसेना के जहाज और युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया। एयर स्ट्राइक यहां पर अमेरिका के जरिए की गई है और हूती विद्रोही जो हैं अब इजरायल का भी अगला निशाना है क्योंकि पहले इजरायल के निशाने पर हमास, फिर हिजबुल्लाह और फिर हूती और अमेरिका भी क्योंकि इजरायल के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल कर रहा है। ऐसे में हूती विद्रोहियों के इलाके में 15 स्ट्राइक अमेरिका के जरिए की गई है और इस हमले में हूती विद्रोहियों को बहुत बड़ा नुकसान होने का दावा भी किया गया। हूती विद्रोही दरअसल लगातार लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे नाराज होकर अमेरिका ने अपनी ये ताकत यहां पर दिखाई है और इस हमले को यहां पर अंजाम दिया है। हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही इजरायल को निशाना बनाया जाता रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन का पूरा साथ भी जो है वो इस वक्त अगर है तो इजरायल के साथ में है। लेकिन इस बीच ये जान लेना भी जरूरी है कि गाजा के वेस्ट बैंक में इजरायल के डिफेंस फोर्स की ये कार्रवाई किस तरह से सामने आई है। दरअसल वेस्ट बैंक के तुल-कारिम में ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास के 7 आतंकियों का खात्मा कर दिया। मारे गए आतंकियों में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन का ऑपरेटिव भी शामिल था और बताया यह जा रहा है कि मारे गए हमास के सभी आतंकी इजरायल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और विस्फोटक बनाने में शामिल थे। तो एक बड़ी कामयाबी का बड़ा दावा 7 आतंकियों के खात्मे के जरिए यहां पर किया गया है। लेकिन मिडल ईस्ट में ये जितनी भी तस्वीरें अब तक सामने आ रही है वो इस तनाव को यहां पर बढ़ा देती है, यानी कि पश्चिम एशिया, क्योंकि पूरा विश्व जो है अब 2 खेमों में बंटता नजर आता है, एक तरफ ईरान और एक तरफ इजरायल। इस बीच इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हवाई हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया। कल इजरायल के फाइटर जेट ने बेरूत इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत बड़े नुकसान और कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी यहां पर किया गया। और देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजरायल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अली खामनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजरायल पर धावा बोलने की बारूदी तकरीर यहां पर की है। उधर अमेरिका और इजरायल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है। क्या ये B61 है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
الله. مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. क्या इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका है? अली खामनेई के खेमे में जुट गई 22 आर्मी। अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। दुश्मन मिल्लत ईरान همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. मगर कितने देश, कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का, सारा मामला यहीं फंस रहा है। खैर, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए
जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को जायज ठहराया है। खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. धमकियों के साथ खामनेई के भाषण में खौफ भी दिखाई दिया। ईरान को डर है कि इजराइल उसके परमाणु अड्डे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का प्लान अमेरिका और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा, जिसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सभी अरब देशों से एक झंडे के नीचे आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। कई अरब देश सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं। तो फिर ईरान के साथ कितने मुल्कों की असल पावर है? अरब लीग का झंडा बरदार कहा जाने वाला सऊदी अरब किस तरफ है? सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी है। खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। सऊदी अरब इजराइल का विरोध तो करता है, लेकिन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का उतरना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह की उलझन संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, कतर और ओमान जैसे देशों की भी है, जो फिलिस्तीन और लेबनान के हिमायती तो हैं, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो आखिर बचा कौन जो ईरान के साथ युद्ध में आ सकता है? अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं, जिनमें से कई सोमालिया, सूडान और जिबूती जैसे हैं, जिनके खुद के घर जल रहे हैं। ऐसे ही खामनेई के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे, कहना मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहुल देश कूदने जा रहे हैं। फिलहाल जिन देशों ने खुल करके इजराइल का विरोध किया है, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इजराइल से युद्ध के लिए सबसे ज्यादा फड़फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे रखी है। तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का दम भी है। तुर्की नेटो फोर्सेस का सदस्य है, जिसके इनकर्लिक एयरबेस पर अमेरिका के 50 एटम बम तैनात हैं। तुर्की में रखे एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड कहा जाता है। अमेरिका ने तुर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है। तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। हालांकि यूक्रेन और रूस युद्ध की टेंशन के बाद से अमेरिका ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई ठप कर दी है। तुर्की को F-35 जेट और मिसाइल की डिलीवरी रोकने का फैसला अब इजराइल के हक में जा सकता है। तुर्की के अलावा इजराइल विरोधी मिस्र है, जो फिलहाल युद्ध की बजाय शांति की राह पर दिख रहा है।